आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मैडम नाजिया अहमद, जो कि प्रिंसिपल हैं निसा इंस्टीट्यूट में और फाउंडर एंड सीईओ सिनफ नाजुक, एंड शी इज़ अ माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्पेशली वर्किंग फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे यहाँ इनवाइट भी किया। और सेकेंडली मैं चाहूँगी जो जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सबको, और उनके अलावा जो नहीं भी सुन रहे हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपसे कुछ चीज़ें पर्सनली आपके हवाले से जानना चाहूँगा। आपका ताल्लुक मोस्टली एजुकेशन से ही रहा है, तो एजुकेशन की तरफ किस तरह से आना हुआ? बलूचिस्तान में स्पेशली कोयटा में आपके पास एक फ़ीमेल के लिए शायद सबसे एक सिक्योर एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है वो एजुकेशन ही होता है। आप जब मतलब आप एफएससी लेवल तक तो ये सोचते भी नहीं हो, आपने करियर प्लान्स कुछ और होते हैं आपके कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। आप एफएससी लेवल तक ये सब सोचते हैं, लेकिन जब आप थोड़े प्रोफेशनल लेवल पर आते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, कुछ फील्ड्स इसके अलावा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। फिर आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं उसमें आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन इस पर कोयटा में जो आता है वो सीएसएस है। आप हर कोई पहले कोशिश करेगा मैं सीएसएस करूँ। मैं भी शायद उस फील्ड से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी वो एक टाइम गुजार लिया कि जब सीएसएस का एक बुखार चढ़ा हुआ था, बिल्कुल वो एक टाइम भी गुजार लिया। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये होता है आपको ना अपनी टैलेंट्स का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अपने कंफर्ट जोन का अंदाज़ा हो जाता है। और मुझे तब लगा कि मैं फ़ीमेल सेक्टर में काम करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उसमें चाहे वो एजुकेशन हो, वो सोशल एक्टिविज़म आता, वो वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई काम आता, या ख़वातीन को अवेयर करने का या उनको मोटिवेट करने का कोई भी काम होता, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो मैंने एजुकेशन को एज अ प्रोफेशन भी अपने लिए अपनाया, और साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी पॉसिबल वेज़ होते हैं उसमें मैं आपको कहीं ना कहीं नज़र आई। अच्छा, एक और सवाल, इस फील्ड में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात हर फील्ड में होती है। आप घर बैठे भी अगर कोई ऑनलाइन जॉब क्या कहते हैं आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग्स घर में जो ख़वातीन ने घर पे खोली हुई है वो भी करना चाहे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई मुश्किलात का सामना करती हैं। तो आप जब प्रोफेशनल लेवल पे घर से बाहर निकलते हो तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका घर डिस्टर्ब होता है, आपको थोड़ी कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन विद टाइम आप उस रूटीन के इतने आदी हो चुके हो तो कि अब फिर घर बैठना आपको मुश्किल लगने लगता है। आजकल की वुमेन हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसी है, कि अपने कंफर्ट जोन से नहीं हटते हैं। बिल्कुल ऐसी है। उनको जो कुछ मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, वो कहती है बहुत अच्छा है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नई चीज़ नहीं लेकर आ सकते। तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज स्टार्टिंग में, ताकि वो आगे जो भी सुनते रहें वो उनके माइंड में चीज़ चलती रहे कि डेफिनेटली हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। असल में इसमें सबसे बड़ा एक हमारा ये अलमिया है, हम ये कहेंगे कि हम अपनी ख़वातीन को उस तरह से कोई एक्सपोजर नहीं दे पा रहे। हमने उनको वो दुनिया ही नहीं दिखाई जिस दुनिया में वो एक्सेल कर सकते हैं, जिस दुनिया में वो कामयाबियाँ हैं, वो बहुत कुछ है जो दुनिया उनके लिए है, जो पॉसिबल वेज हैं वो हमने उनको दिखाई नहीं, हमने उन तक पहुंचने नहीं दी। हम कुछ एक लिमिटेड कुछ लोगों की बात करें कि वही ख़वातीन आपको जो है हर फील्ड में नज़र आती हैं, हर चीज़ में वही ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन वो जिन ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो रिप्रेजेंटेशन कहीं पीछे छुपी बैठी हुई है। उनको आगे लाना है, उनको आपने रास्ते दिखाने हैं। आप उनको सिर्फ मोटिवेट करें, आप उनको सिर्फ वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वो अनबर्डनाइज करें खुद को, वो आए, वो आपके साथ अगर बैठें, तब उनको दुनिया जब नजर आएगी ना तो वो अपने कंफर्ट जोन से तभी निकलेंगे। कंफर्ट जोन असल में होता है क्या? कंफर्ट जोन यही होता है कि जहाँ आपको पता है कि बस इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकती। आप कंफर्ट जोन खुद ही बना लेते हो अपने लिए कि मुझे पता है इससे आगे तो मैंने करना ही नहीं है, तो मैंने यहीं पर ही रहना है। एक रूटीन बन जाती है। बिल्कुल, फिर आपकी रूटीन बन, वो आसान लगती है कि मैंने सुबह उठना है, ये काम करना है और वापस आना है, बस ये हमारी एक रूटीन होती है नॉर्मली। लेकिन आप जब इससे थोड़ा सा हट के निकलोगे, आप दुनिया देखोगे, आप देखोगे कि नहीं यहाँ तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हम खुद इस फेज से गुजरे। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि पहले 2-3 साल मुझे लगता था कि नहीं, सिर्फ टीचिंग ही बड़ी अच्छी एक जॉब है, वहाँ सीट पे जब बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल काम होता है। जब सीट पे बैठे तो लगा नहीं उससे आगे जाएंगे तो वो मुश्किल है, वहाँ नहीं जाएंगे। करते करते जब आप एक पोजीशन पर आ जाते हो तो आपको उससे आगे और बहुत बड़ी दुनिया नजर आती है। एंड किसी भी चीज़ का नहीं है, कंफर्ट जोन में फिर जवाब मिल जाते हैं, एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सक्यूजेस आपको ढूंढ लेते हैं कि नहीं मैं टाइम नहीं दे सकते, घर डिस्टर्ब होगा, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। ये चीज़ें आपको मैनेज करना आ जाता है। जब आपके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ती जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद लेने लगते हो, तो आप अपनी हर चीज़ मैनेज खुद कर लेते हो। इसमें कोई बड़ा मुश्किल वो नहीं है। 14 अगस्त के हवाले से पहले तो अब का छोड़ें, हम पहले ये अपने बचपन की तरफ जाते हैं कि बचपन में 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, क्या एक्साइटमेंट होती थी और क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की जाती थी कि इस तरह से हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। मेरा बचपन, अब मैं अगर ये कहूँ तो मैं अपने आप को बहुत बूढ़ा फील करूँगी कि हम अपने बचपन में जब थे, हम स्कूल टाइम में, मतलब मुझे भी स्कूलिंग ऑब्वियसली मैंने बहुत पहले मैट्रिक किया हुआ है, तो उस टाइम में शायद माहौल बहुत अलग होता था। मैं आज सुबह भी अपनी मदर से इस बारे में बात करी थी और मैं उनसे ये कह रही थी कि हम जब 14 अगस्त मनाते थे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हम बड़े मज़े से रात में अगर बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं था।
हम मज़े से आराम से बाहर की सड़कों पे ये टेंशन नहीं होती थी कि बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे अब हमें एक डर लगता है, अपने बच्चों के लिए डरते हैं कि वो ना बाहर जाए, लेकिन हम बहुत अच्छा मनाते थे। हम स्कूल से रिलेटेड भी हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी कि वो बहुत मज़े की होती थी। उसमें हर टाइप का इवेंट होता था, हर चीज़ हम खुद ही अरेंज भी कर रहे हैं, हम डेकोरेट भी कर रहे हैं, हम स्टेज के लिए भी खुश हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो मोटिवेशन जब उस टाइम की थी, आजकल के बच्चों में हम उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि कुछ झंडे ही ला के लगा लो, कुछ तो कर लो। हम अपने बच्चों को आप खुद इस तरह से मोटिवेट करें, लेकिन बाहर नहीं जाओ, जो भी करना है घर के अंदर ही करो, जो भी करना है छुट्टी का दिन है घर बैठ के करो। आजकल की 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है उसके लिए मेरे ख्याल से 3 से 4 चीजें चाहिए होती है कि आपको बड़ा बाजा चाहिए होता है, आपको गुब्बारे चाहिए थे जिनके अंदर आप पानी भर सको, और स्नो स्प्रे चाहिए। ये होता है, बिग माइंडसेट पिछले 3-4 साल से अपने वो जनरेशन का खुद ही बना लिया है। ये जो है, ये माइंडसेट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक बार, मुझे अभी तक याद है, मैं ईद पे यहाँ से सवात जाना था मुझे, मैं यहाँ से सवात तक हर बच्चे के हाथ में, पूरे रास्ते में, यहाँ से मतलब बाय रोड ट्रेवल करी थी मैंने, कोयटा से लेकर सवात तक हर बच्चे के हाथ में बंदूक देखी थी, खेल रहे हैं। वो एक कॉन्सेप्ट था, और कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसके हाथ में गन नहीं थी उस टाइम। तो ये हमने कॉन्सेप्ट खुद क्रिएट करते हैं। हमने आज ये जो कॉन्सेप्ट, हम जिस कॉन्सेप्ट के लिए हम डर रहे हैं कि हमारा बच्चा बाहर ना जाए, लेकिन बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं इन चीज़ों से, हमने उन्हें खुद ही तो दिए हैं, हमने प्रोवाइड किया ना। हम बोल बोल के हमने खुद उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी कि अब करो ये जो करना है आपने। और आजकल की, अगर आज की ही मैं बात करूँ, स्पेशली अगर आज घर से हम बाहर निकले तो वो सारी की सारी चीज़ें आज भी हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, बिकॉज आपका भी ताल्लुक एजुकेशन से, कौन है जिम्मेदार इन सब चीज़ों का? इसके जिम्मेदार हम, हमारा मसला ये, हमारी चीज़ के लिए जिम्मेदार ढूंढते हैं ना, खुद को नहीं मनाते, खुद को मानते नहीं है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई और, हाँ नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो फलाना होगा, या हुकूमत होगी, या मेरी गली का कोई जो नाजिम बना हुआ है वो जिम्मेदार है, या मेरे इलाके कोई MP है वो जिम्मेदार है, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने खुद भी तो प्रोवाइड किया ना। मैं क्यों अपने गली के में खड़ा उस बंदे को मना नहीं कर रही कि तुम क्यों इस जगह पर खड़े हो कि ये बाजे बेच रहे हो या गुब्बारे बेच रहे हो? मैं क्यों नहीं मना कर रही निकल के? पहले मैं निकलूँ, शायद मुझे देख के 4 और लोग भी निकल आए। तो इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। हमने ही, ये बच्चे कौन निकले हैं सड़कों पे, किसका बच्चा निकला है? मेरा और आपका ही बच्चा निकला है ना। को बाहर से तो गवर्नमेंट ने तो लाके इन बच्चों को प्लान नहीं किया हुआ कि नहीं आप गलियों में जाके इन लोगों को तंग करें, या बाइक्स लेके निकले उन लोगों को तंग करें। ये हमारे ही बच्चे जो हमने खुद ही, आज छुट्टी का दिन दिया हुआ ना, हमने तंग हो गए, हमने कहा चाहो बच्चों को बाहर निकालो, हम घर से छुट्टी पे सुकून कर। बट यही चीजें हम, वी डू रिमेंबर कि हमारे जो 14 अगस्त के फंक्शंस होते तो 14 अगस्त वाले दिन ही होते थे। एग्जैक्टली, सारे बिजी होते थे। आपने छुट्टी देके लोगों को फारिग कर दिया ना, आपने खुद ही मौका दे दिया कि जाओ भाई छुट्टी है, जो करना है करो, और लोग फिर अब जिसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। जिस तरह से सेलिब्रेट करना करो। आपको आज के दिन कोई, अब मुझे यहाँ तक आते हुए मुझे यही डर था कि मैं जिस तरह आ रही हूँ रास्ते में कोई मुझे ही ना, अब वहाँ से जो बंदा उसको कहेंगे ये तो निकल जाएगा, पीछे स्प्रे मेरे ऊपर। एग्जैक्टली। और फिर अब हर कोई तो आज एंजॉय करने नहीं निकला, कोई अपने किसी काम से भी निकला होगा, कोई किसी इमरजेंसी में निकला होगा, तो अब उनका भी फिर वो सब एक उसमें आ जाते हैं ना, फिर सबके साथ एक कैटेगरी में आ गए कि सब निकले हुए, तो इसी वजह से निकले। जो घर से बाहर निकला वो आज 14 अगस्त मनाने ही निकला है, और वो एक दूसरे को पानी फेंकेगा, कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो यही वो तरगीब, वो तरबियत उनको स्कूल के अंदर दी जाती कि बेटा जो 14 अगस्त आ रहा है उसमें आपने इस तरह नहीं करना, और अगर आपके सामने कोई बंदा आ रहा भी हो या कोई कर भी रहा हो तो उसको भी अच्छे इखलाक से उनको रोकना है। एक छोटी सी एक चीज़ होती है, हम बच्चों को ना, हमने मतलब आजकल जो जनरेशन है इसमें और हमें, हमारी जनरेशन मतलब हमें हमारी माँ अगर आंखें दिखा देती तो हम चुप हो जाते थे। आजकल के बच्चों को आप लॉजिक के बगैर समझा नहीं सकते। आप उसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करो तो पहले पूछेगा क्यों मत करो। इसके पास उनके पास आपके रीजन देना है। आज अगर आपका जो टीचर अगर क्लास में बच्चे को ये कहता ना कि कल 14 अगस्त से तुम मत निकलना घर से, वो कहेगा क्यों ना निकलूँ, मेरा दोस्त तो निकल रहा होगा, मैं कैसे ना निकलूँ। उस बच्चे को ना स्टूडेंट, वो टीचर भी नहीं रोक सकता, उस बच्चे को उसके माँ बाप भी नहीं रोक सकते। आपने उस बच्चे को मसरूफ कर दें। अच्छी बात यह है कि आप उसको 14 अगस्त वाले दिन ही कहीं मसरूफ कर दें, ना दें छुट्टी, घर स्कूल ही बैठा दें, घर वाली कहीं कर दें, कुछ ऐसा अरेंज करें कि वो बच्चा मसरूफ रहे। नहीं कर पा रहे, स्कूल में कोई एक्टिविटी अरेंज कर ले उनके लिए। आज के दिन कोई पेंटिंग एक्टिविटी करा लेते हैं, आज आपको स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करा लेते हैं। छुट्टी का दिन है ना, आप तो ये तो पाबंदी नहीं लगाएगी, आपके गवर्नमेंट ने आके स्कूल में ताला तो नहीं लगाया हुआ, आप मसरूफ करें उसको, आप मसरूफ कर ले उन बच्चों को, कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी दे दें। अभी अब रिसेंटली कल मैं देख रही थी एक सोशल मीडिया पे वो एक न्यूज़ चल रही है कि वो 50,000 पौधे लगाए गुजरावाला में बच्चों ने, वो बहुत बड़ा एक एक्टिविटी है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तक आई थिंक वो रिकॉर्ड्स पर आप बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में मसरूफ कर रहे हो ना। आप इसी तरह के
एक्सपोजर्स देते जाएँ, आप इसी तरह बच्चों को मसरूफ़ करते जाएँ, तो आपका बच्चा हेल्दी इन्वायरमेंट्स की तरफ जाएगा। आप घूम फिर के वही टिपिकल स्कूल्स में भी यही कर रहे हो, स्कूल में वो क्या सुन रहा है, शोर शराबा ही सुन रहा है, मारधाड़ ही सुन रहा है, घर आके फिर वही मारधाड़ सुन रहा है। तो आज के दिन तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इसी तरह निकालेगा, फिर वो आके आपके काने बाजे भी बजाएगा, आपके सर पे गुब्बारा भी फोड़ेगा। अच्छा, कुछ तो कौन सी ऐसी उनको कोई तरगीब आजमानी चाहिए है कि जिससे हम सबको इन्वॉल्व कर सके और उनको भी चांसेस मिल सके कि वो आगे आ सके? सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप एक्सेस नहीं करें लोगों को। हमें तो डर यही है ना कि हम 4 बंदों को एक्सेस देंगे, उनमें से एक तो आके ब्लास्ट कर ही देगा ना। हमें तो पहले दहशतगर्दी का ही सबसे बड़ा मसला है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं। आप सिक्योरिटी के डर से आपको इवेंट्स नहीं करा पा रहे, मुश्किल से 4 इवेंट होंगे, उन इवेंट्स में भी आप लिमिटेड लोगों को बुलाएंगे। अब जैसे आप इवेंट भी कैसे प्लान करते हैं, आप आज 14 अगस्त के दिन पूरे दिन में कहाँ कोई इवेंट हो रहा है, अब पूरे शहर में देखें खामोशी है, और जहाँ पर हो भी कुछ भी नहीं, हाँ वो और एक जहाँ हो रहा होगा, लेकिन उसमें आप नॉर्मल फैमिलीज को एक्सेस नहीं दोगे। फिर आप आधी रात में, रात के 12 बजे जाके वहाँ आतिशबाजी करेंगे, वो भी 4-5 फैमिलीज अगर गलती से बाइक गाड़ियों में चली गई, बाकी तो सारे वही बाइकर्स होंगे, वही लड़के होंगे, वही कोयटा का टिपिकल एक एनवायरनमेंट होगा, उसमें आपका फिर फैमिली का एक्सेस नहीं है। आपको चाहिए, आप जो सारा साल इतना कुछ आप करा ही रहे हो, आपके पास इतने फंड्स हैं, आप इतनी इवेंट्स कराते रहते हो, आप 14 अगस्त के लिए भी 4 चीज़ें प्लान कर लो, और वो ओपन हाउस करें, आप ओपनली उसको करें, उसमें फैमिलीज को बुलाएं। फैमिली से ज़्यादा आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बुलाएं, आप उसमें आप उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। एक्सपोजर तो यही, फिर बात वही एक्सपोजर की आती है ना, हमारा एक्सपोजर ही नहीं है। हम आज के दिन सब छुट्टी मना रहे हैं, सब बैठे हुए, सब फिर सुकून से घरों में बैठे हुए। सुकून से कहाँ बैठे हुए, जरा बाहर देखिए, वो निकले में जिनको सही छुट्टी मनानी है, जिनको सुकून नहीं है, वो सड़कों पे नजर आएंगे, सारे के सारे सड़कों पर। बाकी आप बस फिर प्रॉब्लम वही है कि आप इवेंट्स नहीं करते प्लान। आज आपके पास इतना बड़ा दिन है, आज आप उसको प्लान करते, आपके पास इतनी अच्छी वो एयरपोर्ट रोड की इतनी प्यारी सड़क आपने बना लिया, आप वहाँ कोई मार्च करवा लेते, कोई परेड करवा लेते। आई थिंक आई हैव लिसन कि आज उन्होंने कोई रैली करवाई थी बाइकर्स की, साइकिलिंग रेस करवाई थी, तो फिर उसमें फैमिली से क्या हुआ, फैमिली तो नहीं बैठ सकती ना वही। अच्छा, एक चीज फिर मैं वही कहूँगा, थोड़ी सी चीजें हैं, हार्श चीजें हैं कि फिर वही स्पेसिफाइड लोग, बिल्कुल वही स्पेसिफिक, मैं वही कह रही हूँ ना, लोग हैं वही आपको हर जगह पे नजर आएंगे, वही लोग अपने इवेंट्स कर रहे होंगे, वही उन इवेंट्स में 4 शहरें नजर आते हैं, उन्हीं में से 4 आप गेस्ट बना के बिठा देते हो, बाकी 4 जो होते हैं वो ऑडियंस बन जाती है, और वो घर घर बोले बचपन में बाजी खेलते थे, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, फिर आप मेरे गेस्ट बन जाना, मैं आपको बुला लूंगा, और बस, और बाकी पूरा कोयटा शहर जो ना फिर ये सब कर रहा है जो सड़कों पे आज हो रहा है। आजकल के बच्चों को फिर वही बात है कि बाजा बजाने, इनको मुल्क की मोहब्बत का कुछ पता नहीं है, वो जो वो पेट्रियोटिज्म वो नहीं है, उसमें भी बहुत गैप आ रहा है, शायद उसमें बिल्कुल आ रहा है। उसमें मसला फिर वही है कि हमने उनको सिखाया नहीं, हमने जो कर लिया हमने तो कर लिया, अब आगे हमने बच्चों को वो चीज़ दिखाई नहीं, हमने उनको और एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ किया हुआ है। उनको क्या पता, साल में एक ही दिन आता है 14 अगस्त, उसमें उनको कपड़े चाहिए नए, आज मेरे कपड़े क्यों नहीं लिए, आज मेरे लिए, आज मुझे बाजार लेकर दो, आज मुझे फलानी चीज़ लेकर दो, और बस ये मेरा 14 अगस्त है, और अगले दिन से फिर वही अपने कामों में लग जाना है। आजकल के बच्चों से अगर ये सवाल पूछा जाए तो आई डोंट थिंक उनको नाम भी नहीं पता होंगे, उनको ये नहीं पता होगा सर सैयद कौन थे, उनको ये भी नहीं पता होगा, बेसिकली अल्लामा इकबाल का ही नहीं पता होगा। अगर वो किताबों के अंदर पढ़ाए भी जा रहे हैं तो शायद सिर्फ इस वजह से पढ़ाए जाने को पेपर पास कर लें। आजकल तो हम कॉन्सेप्ट से बात नहीं करते ना, हमने अपनी तो एजुकेशन को इसी पर ही ख़राब कर दिया कि हमने कॉन्सेप्ट से बच्चे को वैसे ही निकाल दिया। हम बेसिकली हम खुद ही, मैं एज अ प्रिंसिपल भी मैं कहूँगा, हम अपने स्टूडेंट्स को मना ही नहीं कर पाते इस चीज़ पर कि बस आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, मैट्रिक का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, मैंने बाहर पोस्टर्स लगा दिए, सब कुछ हो गया क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा है, बस बाकी बच्चे कॉन्सेप्ट क्या था वो मुझे पता है ना, मैंने कभी उससे पूछने की जरूरत की। तो ये तो प्रॉब्लम है, हम तो करते हैं, ये बहुत बड़ी, ये तो हमने खुद अपने हाथ से अपनी एजुकेशन खराब की हुई है। लेकिन वो चीज़ हमें प्रैक्टिकल लाइफ में वो नजर नहीं आती है, बिल्कुल वो कॉन्सेप्शनल जो हम कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में हमने लेकर आना चाहिए था। तो वही बात आपकी आगे के स्कूल्स के अंदर वही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम उसी उस तरह से लेकर चल रहे हैं ना उन बातों को, हमने तो अपना तरीका खुद ही खराब किया हुआ है। एग्जैक्ट। बचपन का कोई ऐसा 14 अगस्त जो आज तक आपको याद है कि वो इतना स्पेशल था कि उस इवेंट में जब हम लोग गए और वो हमारी ज़िंदगी के स्पेशल के आज तक वो यादें हमारे पास साथ हों? बहुत सारे हैं, स्कूल टाइम के बहुत सारे ऐसे याद हैं कि हम अभी के आजकल के बच्चों को तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप ये कुर्सी उठा के वहाँ रखो ना, अब तो मसला ही है। हम अपने 14 अगस्त में हमें सिर्फ टेंट लगा दिया जाता था ग्राउंड में, अब तो कुर्सी भी हम उठा के ला रहे हैं, स्टेज भी हम डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेशंस भी हम खुद कर रहे हैं, झंडियाँ भी लगा रहे हैं, गुब्बारे भी लगा रहे हैं, मतलब जो भी पॉसिबल वेज में हम सब जो कुछ कर सकते थे वो सब हम खुद कर रहे होते थे। तो वो एक वो जो मज़ा होता था ना, और फिर हफ्ता पहले से तैयारी शुरू करना कि हमने किसने क्या करना है, स्टेज पे कौन क्या करेगा, किसने गाना गाना है, किसने वो तराने होते थे, टैबलोज होते थे, किस तरह से। और शायद मैं बोलूँ, मैं स्टेज की सबसे ऐसी बच्ची थी कि मैं स्टेज पर ही रहने के बड़ी शौकीन ना, कि मुझे ये भी करना है, मुझे तराने में भी जाना है, मुझे टैबलो भी करना है, सब कुछ करना है। तो ये एक बहुत ही मज़े की एक वो टाइम होता था, मुझे तो उस टाइम का मैं सोचती हूँ मुझे तो मज़ा आता है। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप डिबेट्स हो गया, टैबलोज में हिस्सा लेना हो गया,
इसमें अगर स्कूल वाले भी कह रहे हो बच्चों को, तो पहले बच्चों का अपना इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो बच्चे का इंटरेस्ट हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि क्यों टाइम ज़ाया करो। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो, कि वो एक्टिविटीज़ हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आती है एजुकेशन से ज़्यादा। तो इसके हवाले से थोड़ा सा ज़रूर बात कीजिए ताकि हमारे सुनने वालों को भी पता चल सके। इसमें मैं खुद पर्सनली भी कहूँ कि अगर आपको बच्चे कॉन्फिडेंस देना है तो आपको बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी की तरफ लाजमी लेकर जाना है। आप पढ़ाई से, बुक्स से ठीक है मार्क्स अच्छे आते होंगे, आप हमेशा देखें बैक बेंचर्स जो होते हैं बच्चे क्लास में, बैक बेंचर्स बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कुछ भी कह देंगे आपको, उनके कॉन्सेप्ट बेशक उनकी पढ़ाई को लेकर वो डिस्टर्बेंस एक रहती है ऑब्वियसली, वो आखिर तक रहेगा, कॉपीज कंप्लीट ना होना वो एक चीज़ है, वो एकेडमिक आप जैसे भी करें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों होता है, क्योंकि आपने उनको ना वो पढ़ाई के अलावा की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी हैं। आप पढ़ाई, आप जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको पता है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, वो अपना टाइम मैनेज करें और वो इन एक्टिविटीज़ में लाजमी आए। चाहे अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो वो स्पोर्ट्स की तरफ लाजमी जाएं, गेम्स में लाजमी जाएं, डिबेट्स में अच्छे हैं। मैं एक अच्छी डिबेटर रही हूँ हमेशा से, इसलिए मुझे शायद बोलने में बड़ी आसानी रहती है। मैं अब 4 बंदों के सामने बात करने, आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय बोलने की वजह से आप ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने आगे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो इस टाइम में आपने अपने बच्चे को उस तरह से उसका ब्रॉटअप उस तरह से लेकर चलना ही पड़ेगा, आपने उसको वो स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट वही बना हुआ है ना कि बस वो रट्टा मार, टाइम वेस्ट नहीं हो, बस बच्चे का टाइम वेस्ट हो, और इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं तो कभी नहीं मानती। ये चीज़ आपके साथ भी गुजरी होगी, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स आके हमें मना करते थे कि हमारे बच्चों को हिस्सा ना दिलवाएं। 14 अगस्त वाले दिन जब बाकी बच्चों को स्टेज पर देखते थे ना, फिर आके कहते थे थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे भी स्टेज पर। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। और फिर पेरेंट्स हमें कॉल करके कहते हैं मेरे बच्चे को किसी टेबलो में ऐड करवाएं। जब हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर आओ, तो आप उस टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहे, आप छोड़ ही नहीं रहे। हमने थोड़ा सा इस बार हमने मेरे अपने इंस्टीट्यूट में एक चीज़ चेंज की कि हमें सबसे बड़ा टेंशन नहीं होती ना कि हाँ वो थोड़ा सा आप शेयर करें। बिल्कुल, मैं अपने इंस्टीट्यूट में एक कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म कर दिया। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि 4 बच्चे क्लास में से 4 जो सिलेक्ट होते थे वही स्टेज पे, बाकी सारा ऑडियंस है वो सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने इस बार चेंज किया कि हमने का एक ओपन हाउस रखेंगे, उसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। एक तरफ हमने माइक लगा के दी थी कि जिसने तराना गाना है खुद जाके गाए, कोई टेंशन नहीं है कि मैं अनाउंस करूँ, कोई टीचर अनाउंस करे, उसको बुलाए कि नहीं वो टैबलो करे, वो ऐसे करे। उसमें ये था कि बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अगर कोई पेंटिंग करना चाह रहा है, एक कॉर्नर बना दिया, पेंटिंग कॉर्नर बना के बिठा दिया, जिसने जाना है जाए खुद जाए, कलर उठाएं, जाके पेंटिंग करें। फेस पेंटिंग करनी है जाए खुद जाए, उनके लिए कॉर्नर बना दिया, आप जाए खुद अपने कलर्स उठाएं, अपने फ्रेंड के चेहरे पे जाके फेस पेंटिंग कर लो। आपने कैरम खेलना है जाए वहाँ पर ऑडिटोरियम में हमने कैरम लगा दिए, लूडो रख दिया, आपने जो करना है करो। इस टाइम आपको ये कंसेप्ट नहीं दिया कि नहीं ये 4 बच्चे स्टेज पे रहेंगे बाकी सिर्फ तालियां बजाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन बस एंजॉय करो। और थीम आपको दी हुई कि आपको इंडिपेंडेंस डे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। Don't be among those who clap for others. Exactly. Always try to be among those for whom people clap. Exactly. तो हम हमेशा क्लैपिंग करने वाले खुशी से होते हैं कि हम चलें क्लैप नहीं हमें स्टेज पे ना बोलो, वो स्टेज फ्राइट हमेशा रहती है। वो इस एज में नहीं निकालेंगे तो वो सारी जिंदगी रहेगी। हमने नहीं देते ना, हम उनको वो रास्ते ही नहीं दिखाते। हमने स्टेज सिर्फ 4 बंदों के लिए मुख्तस किया होता है ना कि ये 4 बंदे जाएंगे, हाँ जो कॉन्फिडेंट हैं, जो हमें पता, और वो उनके नाम हमें फिंगर टिप्स पे पता होते हैं, ये 4 उन 4 को बुला लो, बस वही करेंगे, स्टेज संभालेंगे, सब कुछ कर लेंगे और बस। लेकिन ये थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। आज़ादी का मतलब क्या है, ये लोगों को हमें समझाना जरूरी है। असल में हमने अपने लोगों को आज़ादी का मतलब ये समझाया है कि बस आज आप आज़ाद हैं, आज आप जो भी करें आप आज आज़ाद हैं, आपका जो दिल चाह रहा है आप करें। लेकिन आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है। आपने अपने आज़ादी का ये जो दिन आपको मिला हुआ है, इसमें पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो इस वक्त हम अपने आसपास पड़ोसी मुल्कों में ही जो हालात देख रहे हैं, उसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में हमें इस चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस वक्त जो एक आज़ाद, वो कहते हैं ना, एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं। आज हमें चलते फिरते ये डर नहीं है कि कोई आएगा कहीं से कुछ आगे हमारे साथ कुछ करे, या इन चीज़ों से हम निकले हुए हैं इस टाइम। तो पहले तो उस पर शुक्र अदा करें। फिर सेकेंडली मुझे नहीं पता कोई पाकिस्तान में बाकी शहरों में क्या होता है, बाकी शहरों की निस्बत हम कोयटा को सिर्फ मैं देखूं तो कोयटा में तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा, बाकी शहरों की निस्बत बहुत बुरा हाल होता है। और ये हमने अपना एक इमेज ख़राब करने की हद तक, अब मैं इसमें सिर्फ हम अपने आप को इसलिए जिम्मेदार समझूंगी कि हमने अपने हाथों से अपने शहर का इमेज ख़राब कर दिया। इस वक्त हम पर, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि लोग हम पे हंसते हैं। मतलब इस्लामाबाद में बैठा एक बंदा मुझ पे हंस रहा होगा कि कोयटा वाले वीडियोस शेयर होती हैं, अच्छा बनाई जाती हैं, वो इस तरह की हरकतें करके वीडियोस बना के फिर मुझ पे के, और वो मतलब बिला वजह की हरकतों पे मुझ पे हंसेगा कि ये देखो कोयटा वाले, इनको देखो, इनको क्या आता है, इनको तो बस सड़कों पे छोड़ो, बड़ी बड़ी सलवारें पहना के इनको सड़कों पे छोड़ दो, और ये तो एक दूसरे को पानी फेंकेंगे और कोई ना मतलब गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें
ये हमारा इमेज ख़राब कर रही हैं। कोयटा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इस टाइम आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कहीं भी जाए, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आपको कोयटा का कोई बंदा नज़र आता है। वो कोयटा में पढ़ के निकल, यही किसी ग्रामर, FG कॉन्वेंट से कोई ना कोई यही नहीं स्कूल्स में से पढ़ के निकल के वो कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट बैठा हुआ है। वो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने उस टाइम में लोगों को ये चीज़ें दिखा दी, हमने उनको वो कॉन्फिडेंस दे दिया, हमने वो सब कुछ दे दिया। अब पीछे जो बच गए उनका यही हाल है जो सड़कों पे घूम रहे। तो ये हमें आसानी से, हमने तो ये आंखें खोली हैं तो हमें आज़ादी मिली है, तो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके हवाले से थोड़ा सा, अगर उनमें से कोई भी यहाँ होता और ये हालत देखता तो वो परेशान हो जाता कि ये क्या हाल कर दिया, मतलब इस दिन के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन ये गलत है। हमने उस टाइम की, अगर हम थोड़ा सा भी, हम आज से 20-25 साल पहले थोड़ा चले जाते हैं, हम ज़्यादा ना भी जाएं, 20-25 साल पहले के हालात में और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम उस टाइम के पाकिस्तान से इस टाइम के पाकिस्तान को कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। हम उसी में ही अगर अपने आप को थोड़ा सा इसको खुद ही एवेल्यूएट करें कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर हम सही हैं। हम इस टाइम बेहतरी से बजाय, मेरा ख्याल है, हम बहुत हद तक ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन हम उस चीज़ को ना, वो कहते हैं ना, वो जो खुद ही अपनी आंखें बंद करके परिंदा बैठा हो और कबूतर अपनी आंखें बंद करके बैठा है और हम कह रहे हैं कि हाँ बस सब ठीक जा रहा है, सब सही है। हम गलत कर रहे हैं। हम अपनी एजुकेशन तबाह कर चुके हैं। हम अपना, मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात नहीं करती, मुझे नहीं पता बाकी सूबों में, शहरों में क्या होता है, लेकिन कोयटा में हम अपनी पढ़ाई ख़राब कर चुके हैं। हम तालीम में बिल्कुल ज़ीरो पर हैं इस टाइम। हम अपने हेल्थ पे डिस्टर्ब कर दिया, कोरोना तो हमें बहाना मिल गया ना, एक्सक्यूज़ मिल गया। अल्लाह ताला ने खुद ही एक्सक्यूज़ दे दिया कि चलो तुम लोग वैसे तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, चलो मैं एक और बहाना दे देता हूँ कि तुम लोग बहाना। आज के बाद जो बंदा पूछे क्या हुआ, तो कोरोना आ गया। बिल्कुल कोरोना आ गया। नस्ल तो यही कहेगी बेटा आप लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं था, हमारी बारी में कोरोना आ चुका था। जबकि ये बच्चे पढ़ने वाले वैसे भी नहीं थे, उनको बहाना मिल गया और वो 800-800 नंबर लेकर, 800-900 नंबर लेकर बड़े मजे से बड़ी अच्छी पोस्टों पे बैठेंगे। इवन के 2020 के जो पास किए हुए, जिनको बगैर एग्जाम्स के पास किया गया था, उन्होंने भी बात वही मींस ग्रास रूट आम बंदे से किसी से पूछ ले फंक्शन के बारे में, उनको पता भी नहीं होगा कहां पे क्या कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली, और मतलब कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा सा आप कोयटा शहर से भी निकल जाएं, लोगों के पास साफ पानी का एक्सेस नहीं है, लोगों के पास तालीम तो खैर मतलब एक बेसिक नेसेसिटी से बाहर की बात है ना, हम बेसिक नेसेसिटीज नहीं प्रोवाइड कर सके, हम बाकी बातें क्या कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त शायद हमें सुन रहे हों, तो उनको हम कौन सा ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि इस वक्त तो अपने बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व कर सके, अगर वो बाहर भी जाएं तो कौन सी ऐसी तरगीब, कौन से ऐसे इखलाकियात उनको बताएं कि वो बाहर जाके भी चीज़ों को बेहतर करें बजाय इसको ख़राब कर सकें। इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि बाहर जाने ही ना दे बच्चों को, आज भी ज़रा सुकून से घर में बैठाएं। हम बाहर उनको इसलिए जाना क्योंकि हम पूरे साल कितने फ्रस्ट्रेटेड है ना लोग, हम इतने थके हुए हैं कि आज के दिन जिन बाप को, अगर आज के दिन बाप को छुट्टी मिली हुई है ना, सरकारी काम करता है और 14 अगस्त की छुट्टी मिली, उसने कहा यार बच्चों को तो घर से बाहर ही निकालो ना, कि मुझे सुकून से रहने दो क्योंकि मुझे आज के दिन छुट्टी मिली हुई है, मैंने घर में सोना है, मुझे भी आज़ाद है। हाँ, तो मतलब हमने ये कंसेप्ट इस तरह से ले लिया है। इससे बेहतर ये होता है कि आप इन्हीं बच्चों को अपनी गली के अंदर ही कोई एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, एक छोटा सा फंक्शन करा लें, क्या हो जाएगा। इन्हीं बच्चों से कहें, जितना खर्चा आपने उस बाजे और उस गुब्बारे में किया हुआ है, वही 4 झंडियां लेके उसे कहें कि आप गली सजा दो। आप अपनी गली के अंदर ही अपने उस 4 घर मिला के ही एक छोटा सा पार्टी कर लें, कोई 4 बच्चों की आपस में पार्टी करवा लें, 4 कोई तो उस गली में एक सेंसिबल होगा जो इन बच्चों को बिठा के कोई अच्छी एक्टिविटी करा लेगा, कोई तरगीब कर देगा, कुछ चीजें बता लेगा, कुछ अच्छा करो, और यही आपके साथ बहुत अच्छा वहाँ आपको रिस्पॉन्स देंगे। वो फारिग हैं वहाँ से, जारी बात है, घरों से निकाल दिया उनको कि जाओ भाई बाहर जो करना है करो, तो फिर वो वही करेंगे जो उनका दिल चाह रहा है। इसी शेयर के हवाले से थोड़ा सा आप हमें बता दें कि वाकई डेफिनेटली हमें जितना कुछ मिला हुआ है शायद उसको हम डिजर्व नहीं करते थे। हम डिजर्व, शायद मैं तो ये कहूँगी हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि शायद वो कहते हैं ना पाकिस्तान हमने कलमे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस पर हमें पाकिस्तान मिला है, तो शायद उस कलमे की ही बरकत है जो कि ये सब कुछ अब तक चल रहा है, वरना तो जो हालात है उसमें अल्लाह खैर ही करे। 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हुए जो हमारे पास झंडियाँ होती हैं, जो हमारे पास पाकिस्तान के बैजेस होते हैं, 14 अगस्त तक तो वो बहुत एहतियात से संभाल कर रखे एहतराम से रखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त खत्म होता है तो वो चीज़ें हमें रोड के ऊपर नजर आ जाती है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसको थोड़ा सा हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे बड़ी ईद आती है, कुर्बानी की तक जानवर का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, जैसे ही कुर्बानी हुई जानवर का सारी गलाजत निकाल के हम सड़कों पर फेंक देते हैं, तो ये उसी तरह से है। ये 14 अगस्त में हमारे लिए ऐसी है, 14 अगस्त के दिन तक तो हम बहुत खुशी खुशी झंडों को इन सबको सीने से लगा के बैठे होंगे, जैसे ही ख़त्म सारी चीज़ें झाड़ू करके घर से बाहर फेंक देंगे। तो ये एहतराम
अगर झंडा ना ही लें तो बेहतर है। जैसे इस वक्त हमारे पास कोई झंडा नहीं है लेकिन एहतराम है, उस एहतराम की ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि उसको झंडे को बस सजा के रखना और उसके बाद उठा के फिर फेंक देना, वो गलत है। अगर कहीं झंडा आपको ज़मीन पर नज़र भी आता है, वैसे ही चलता भी कहीं नज़र आता है, तो एहतराम उसको लाजमी उठा लिया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं। कोई भी पैगाम इस वक्त आप हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को देना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। पैगाम तो नहीं, मैं इसमें बस एक रिक्वेस्ट ही होगी इस टाइम जो भी सुन रहा है, जो भी इस टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब से कि आज़ादी को इतना ज़्यादा हवा ना बनाए, अपने सर पे ना सवार करें। आज़ादी आपको सारा साल मिली हुई है। 14 अगस्त तो सिर्फ एक दिन है, उस दिन को याद करने का, जो कुर्बानियों के बाद एक दिन हमें से मिला, वो एक उसको सिर्फ याद करें, बहुत अच्छे अल्फाज में याद करें, लेकिन उसमें आप पूरा साल इस आज़ादी को शुक्र मनाएं, इस आज़ादी का, और इस आज़ादी के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। जो आज़ादी का आप मना रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए मना रहे हैं, और उस पाकिस्तान में अगर आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ गलत भी ना करें। चलें, थैंक यू सो मच अगेन मेरी जानिब से, FM 88 की कंप्लीट टीम की जानिब से, तमाम सुनने वालों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं अपने जो भी अच्छे गेस्ट होते हैं, उनसे एक प्रॉमिस ज़रूर लेता हूँ कि आप हमें प्रॉमिस करके जाएं कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आप हमारे किसी स्पेशल इवेंट में ज़रूर आएंगी और हम ज़रूर जब बुलाएं मैं ज़रूर आपके लिए टाइम। थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया।